Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज के बारे में और ये वैकेंसीज आपकी आई हैं राजस्थान स्टेट में। बेसिकली जो आपका RSM SSB है, राजस्थान सिलेक्शन स्टाफ बोर्ड, उनके द्वारा निकाली गई है। तो क्या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा जानेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ कि ये सारी वैकेंसीज में जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं और जो आपके BSc ने आपका फोरेंसिक साइंस में कर रखा है वो भी लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो जितने भी फोरेंसिक के स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही लोगों के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और पूरा डिटेलिंग में देख लेते हैं कि क्या आपकी इसकी प्रोसेस है, क्या इसका सिलेबस है, किस तरह से एग्जाम होना है, किस तरह से रिक्रूटमेंट होना है। पूरी प्रोसेस को आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले एक आप सभी से एक रिक्वेस्ट, ये इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंच सके और वो सारे लोग भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके राजस्थान स्टेट के द्वारा निकाली गई हैं वैकेंसीज। और ये यहाँ पर अगर हम बात करें कि वैकेंसीज हैं कौन कौन सी, तो यहाँ पर आपकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं और लैब असिस्टेंट की भी आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पर स्पेशली हम जो आपकी फोरेंसिक लैब में वैकेंसीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 4 और नंबर 5, ये जो पोस्ट कोड है 04 एंड 05, ये वाली वैकेंसीज आपकी जो फोरेंसिक साइंस लैब होती है उनके लिए है। अब यहाँ पर आपकी जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है साइंस डिपार्टमेंट में, यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 14। और आपकी जो सीनियर लैब असिस्टेंट की पोस्ट है साइंस डिपार्टमेंट में ही, फोरेंसिक साइंस लैब की ही यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर आपके पास वैकेंसीज है नंबर ऑफ 48 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज अगर हम फोरेंसिक साइंस लैब की बात करें तो वो आपकी टोटल है यहाँ पर 62। 14 और 48 आपका एडिशन होकर 62 हो जाता है। और बाकी अगर हम बात करें कि ओवरऑल कितनी लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है जहाँ पर फोरेंसिक साइंस लैब के अलावा भी अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो वो आपकी टोटल है 1012। बट यहाँ पर स्पेशली हम फोरेंसिक साइंस की ही बात करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर आपको फोरेंसिक साइंस वाला डिपार्टमेंट मिलेगा या कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये आपके जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पर जो मार्क्स आएंगे और उस मार्क्स से जो मेरिट बनेगी उस बेस पर यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है कि आप सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट FSL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे ही टाइप के डिपार्टमेंट में जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं उन सभी के लिए आपको साथ में अप्लाई करना है। उसमें आपको आपका प्रेफरेंस डालना होगा कि आपको सबसे पहले आपका क्या प्रेफरेंस है। तो आप प्रेफरेंस में दोनों में डाल सकते हैं जो आपकी फोरेंसिक लैब वाली वैकेंसीज है, एंड उसके बाद में आप बाकी के डिपार्टमेंट को डाल दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर होना क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से आपके जो कुछ भी मार्क्स आएंगे और मार्क्स आने के बाद में उसके बेस पर यहाँ पर एक पूरी मेरिट लिस्ट आएगी और उस मेरिट लिस्ट में आपके जितने मार्क्स होंगे उन नंबर के बेसिस पर आपको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिलेगा। तो आपको इस एग्ज़ाम में मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है ताकि आपका आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपको FSL का डिपार्टमेंट मिले, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक सी बात हो गई। अभी आगे चलते हैं। बेसिकली इसका ऑनलाइन प्रोसीजर यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको जाकर अप्लाई करना है वो लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन होकर मिल जाएगी। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पर भी सारी PDF, सारे लिंक, सब कुछ वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं @savvy forensics पर। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आगे जो आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपको जो फीस का पेमेंट है वो कितना करना है। तो यहाँ पर जितने भी राजस्थान स्टेट के बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनका सबका जो कैटेगरी रहेगी वो जनरल कैटेगरी रहेगी। एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान के चलिए यहाँ पर आप राजस्थान स्टेट के कोई कैंडिडेट हैं तो राजस्थान स्टेट के जो SC ST OBC या जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनको कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। बट जितने भी स्टूडेंट्स जो कि राजस्थान स्टेट के बाहर के हैं, लाइक बाहर के कहीं भी हो सकते हैं, UP, महाराष्ट्र, MP, कहीं दूसरी स्टेट के हैं जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उन लोगों की कैटेगरी जनरल कैटेगरी रहेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर क्यों ना आते हों, चाहे वो SC के हों, ST के हों, OBC के हों, किसी भी कैटेगरी के हों। जितने भी राजस्थान स्टेट के बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करेंगे। एक तो चीज़ ये हो गई।
अगली बात ये है कि यहाँ पर जो आपको फीस का पेमेंट करना है तो वो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप जो है जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करेंगे, क्योंकि आप जो है राजस्थान स्टेट के बाहर से हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो पेमेंट करना होगा वो भी आपको जनरल कैटेगरी वाला ही करना होगा। तो यहाँ पर जो आपका सामान्य वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी का पेमेंट रहता है वो आपका ₹450 है। और उसके अलावा जितने भी आपके राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या आपका पेमेंट रहने वाला है वो यहाँ पर अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लोग आपके SC ST में बिलोंग करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो भी आपके राजस्थान से भिन्न अन्य राज्यों के SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो उनको आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब राजस्थान स्टेट के बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो फीस का पेमेंट होगा वो आपका नॉन रिफंडेबल है। आपने एक बार पेमेंट कर दिया फिर आपका रिफंड नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जब आप आपका फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के टाइम पर आप जो प्रेफरेंस डालेंगे, प्रेफरेंस कौन सा, जो आपके लैब असिस्टेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेफरेंस डालना होगा। तो जो प्रेफरेंस रहेगा वो आपको बहुत केयरफुल होकर डालना पड़ेगा, क्योंकि बाद में उसमें कोई भी तरह का करेक्शन या कोई भी तरह का चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपकी इस पर लिखी भी हुई है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आपको ईमेल आईडी या फिर जो अपने नंबर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर डालेंगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपका रिजर्वेशन कौन सी कैटेगरी के लिए किस तरह से है वो सब कुछ यहाँ पर पूरा लिस्ट बनी हुई है। बेसिकली रिजर्वेशन से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपको मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है। उसके अलावा जो आपका जो जितने भी कैंडिडेट्स राजस्थान के बाहर के हैं तो वो सारे क्यों वैसे भी जनरल कैटेगरी में ही आने वाले हैं, तो आपको वैसे भी उससे कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है। तो ये आपका रिजर्वेशन कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि जितने भी आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रॉफी वगैरह जीता है, कुछ ना कुछ विनिंग करी है कहीं पर भी, तो वो यहाँ पर पूरी कैटेगरी लिखी हुई है कि किस तरह से उनके लिए क्या बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग स्पोर्ट्स वगैरह में हैं तो। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये चीज़ भी आप लोग अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं। और यहाँ पर बेसिकली कास्ट मतलब जो है आपकी जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं उससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर आपकी बात आ गई पेमेंट की, कितना आपकी सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी जो है यहाँ पर जितने भी लैब असिस्टेंट हैं तो उनका जो आपका जो पे स्केल रहेगा वो आपका पे स्केल लेवल 8 है। लेवल 8 अप्रॉक्स आपका 70 to 71,000 के आसपास रहता है। और जो आपके कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ आई थिंक ये जूनियर होते हैं, तो जूनियर लैब असिस्टेंट जो रहेंगे उनके लिए आपका जो लेवल का पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 5 है। लेवल 5 जो रहता है वो अप्रॉक्स 29,000 के आसपास रहता है। तो ये चीज़ हो गई। जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं उसके लिए आपका पे स्केल रहेगा अप्रॉक्स 71, ये आपका लेवल 8 के अकॉर्डिंग इतना होता है। और जो आपका जूनियर लैब असिस्टेंट हो गए तो उनके लिए रहेगा अप्रॉक्स 29,000 के आसपास। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी देख लेते हैं। सो बेसिकली जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है साइंस डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आपका 12th जो है कोई ना कोई साइंस सब्जेक्ट से रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये सारे कुछ आपके साइंस के सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो अगर आपका 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम से है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आपको जो हिंदी रहती है उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अलावा जो राजस्थान की कल्चर है उसका भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपकी जूनियर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है साइंस डिपार्टमेंट में ही, तो वहाँ पर भी आपका जो 12th रहेगा वो आपका किसी भी साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर आपको हिंदी के में कार्य करने का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और राजस्थान की जो कल्चर है उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इंडियन है तो आप इन सारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई हैं, सिंपल सी बात है। और एज का क्राइटेरिया है वो किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, जो एज है वो आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि 1 जनवरी 2023 को आपकी एज
18 से लेकर के 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, ना तो 18 से कम होनी चाहिए, ना तो 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एज 1 जनवरी 2023 तक आपकी जो एज है वो 18 से लेकर के 40 ईयर्स के बीच में कहीं भी फॉल करती है तो आप लोग इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और यहाँ पर बेसिकली ये कुछ प्रोसेस लिखी हुई है, कुछ पॉइंट्स हैं, तो ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी यहाँ पर पेंशन वगैरह का भी आपका रहने वाला है। और अब यहाँ पर इन एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन आई है तो इसकी लास्ट डेट और कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो 25 मार्च है और लास्ट डेट है 23 अप्रैल। तो 25 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इनका एग्ज़ाम होगा वो 28 एंड 29 जून 2022 इस डेट के आसपास होगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगा तो उसके लिए कौन कौन से लोग अनएलिजिबल हैं, कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी ऐसा ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर फिर वही चीज़ लिखी हुई है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करते टाइम पर आपके पास होने चाहिए, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अलावा किस तरह से जाकर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए जो लिंक है वो आपकी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर लिखी हुई है, आपको डायरेक्टली सर्च करना होगा rsmssb.rajasthan.gov.in, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। उसके अलावा जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। बेसिकली प्रॉपर जो लिंक है वो लिंक मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, पेन पेपर मोड में होगा। OMR शीट आपको फिल करनी पड़ेगी, तो इस तरह से कुछ आपका पेपर रहने वाला है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि आपका फॉर्म फिल करने के बाद में कोई भी तरह का आपका जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशंस रहते हैं, वो आपके यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। और जो करेक्शन वगैरह करना होगा तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी इतना थोड़ा सा केयरफुल होकर करिएगा तो आपको करेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी कुछ डिटेलिंग हो गई आपके इस फॉर्म से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं सबसे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि है वो है इसका सिलेबस, कि सिलेबस क्या आएगा, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है और कितने मार्क्स आएंगे, कितने टाइम का पेपर होगा, वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका सिलेबस है। बेसिकली ये जो मैंने सिलेबस डाउनलोड करा है ये 2018 का पेपर है। 2018 में आपका एक पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, तो वो वाला ये आपका सिलेबस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस ये 2018 वाला था सेम वही आपका सिलेबस जो अब एग्जाम होने वाला है वहाँ पर भी सेम रहेगा। यहाँ पर आपका पूछा क्या क्या जाना है, ये आपका पेपर जो होगा वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है उसके 100 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन बी के 200 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स यहाँ पर रहेंगे 300, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, क्योंकि टोटल आपके 300 क्वेश्चंस हो गए। 300 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और इनको करने का टाइम आपके पास होगा 3 आवर्स। 3 घंटे में आपको ये टोटल 300 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब इसमें होगा क्या क्या, जो आपका सेक्शन ए है वहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज होगी किस चीज़ की, राजस्थान की जो हिस्ट्री है, आर्ट्स है, आपका कल्चर है, वहाँ का जो साहित्य है, परंपराएं, विरासत और जो राज्य का आपका राजस्थान का जो जियोग्राफी है, तो ये सारे आपके बेसिकली जो राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है, राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान का जो जियोग्राफी है, उसकी जो हिस्ट्री है, तो बेसिकली राजस्थान क्या है उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में और ये टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 100। सेकेंड जो आपका सेक्शन होगा सेक्शन बी, वहाँ पर आपका बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे 200। तो इस तरह से आपका पेपर रहेगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है और ये नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। और उसके अलावा परीक्षा में कम से कम आपको 40% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और उसके अलावा जो कट ऑफ जाएगी वो आपके एग्ज़ाम होने के बाद में जिस तरह से स्टूडेंट्स स्कोर करेंगे उस अकॉर्डिंग प्रॉपर कट ऑफ निकाली जाएगी। और यहाँ पर ये जो आपका पेपर रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होगा, पेन पेपर मोड में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो कल्चर है, हिस्ट्री वगैरह जो कुछ है, ज्योग्राफी है, पूरा लिस्ट है यहाँ पर कुछ, ये सारा सिलेबस है इसका।
अब यहाँ पर ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस है, जिसमें पहले बायो का देख लिया। अब यहाँ पर ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है और ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। तो ये पूरा आपका सिलेबस है जो कि आपके एग्जाम में आना है। बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये एफएसएल के लिए भी है तो आपके फोरेंसिक साइंस से क्वेश्चन आएंगे, नहीं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके राजस्थान पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और उसके अलावा जो सेकंड सेक्शन होगा वहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके प्योर बायोलॉजी के आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ये जो सिलेबस है इसका ध्यान रखते हुए बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरी 10th और 12th की जो साइंस है, जितनी भी तरह का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, उसको बहुत डिटेल में आपको करके जाना है। और राजस्थान की पूरी जो ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री है, उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। अब अच्छा ये चीज़ और है कि इसको आपको करना कैसे है, कैसे पढ़ेंगे आप। तो पहली चीज़ तो ये जितने भी आपके पास एनसीईआरटी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, ये तीनों को आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ लेना है। उसके अलावा जो आपका राजस्थान कैसे पढ़ना है, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब कैसे पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर एक लिंक शेयर कर दूंगी। वो पूरी प्लेलिस्ट होगी जहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपको इसको पढ़ना है। वो बेसिकली यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स हैं तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा इसका एक प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास रखा हुआ है तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, तो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर किस तरह का आता है, तो आपको किस डायरेक्शन में स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि किस तरह से ये फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या डिटेलिंग है। और अगर आप लोग इन सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर से अप्लाई करिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। अभी इस वीडियो को करते हैं एंड उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि अगर वो लोग भी एलिजिबल हो तो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।